क्या होता है ये सिद्धि सिद्ध करी जाती है, फिर क्या वो उसका गुड़िया बनाते हैं, क्या बनाते हैं उसका? वो फिर देखिए ऐसी ऐसी भी सिद्धियां हैं, मैंने सुना है भैरव जो सिद्ध कर लेते हैं हाँ। कि यदि कोई व्यक्ति आप ही का नाम लेकर सिगरेट पी रहा है, मेरा नाम लेकर? हाँ, या समझ लीजिए कोई हाँ। एनोनिमस बंदा है, कोई उसका नाम लेकर सिगरेट यदि पी रहा है और जब तक वो सिगरेट उसके हाथ में जल रही है हाँ। तब तक उस व्यक्ति के प्राण बचे रहेंगे। जैसे ही सिगरेट खत्म हुई और फेंकी, उस व्यक्ति के शरीर से प्राण उसके खींच ले जाएंगे, चाहे वो कहीं पर भी कहीं रहता भी, पूरे भारतवर्ष में, संसार सागर में कहीं भी वो व्यक्ति हो। सिद्धि साधनों में इतनी शक्ति है। हो। दोबारा बताओ, सिगरेट क्या बोला आपने? यदि वो सिगरेट फूंक रहा है, पी रहा है, किसी एनोनिमस बंदे का नाम लेकर, है फलाना जगह का ये नाम है, ये उसका नाम है, यहाँ वो रहता है, इस बंदे के नाम का मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इसका प्राण जाने चाहिए, ऐसी ऐसी साधनाएं भी लोग करते हैं। इतने वो सिगरेट पी रहा है, इतने उस व्यक्ति के शरीर में प्राण है, जैसे ही वो सिगरेट खत्म हुई उस व्यक्ति के शरीर से प्राण चले गए, वही खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। वो सिद्धि है, ये सिद्धि है, ये साधना है। लेकिन मैंने आपसे क्या बताया पहले कि इसका उपयोग प्रारंभिक अवस्था से ही भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को जो इसका ज्ञान दिया है, यही बताया है कि इसका उपयोग केवल और केवल समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। इसमें कल्याण क्या होगा? लेकिन क्या है ना कि हर व्यक्ति शक्ति पाने के बाद अपनी शक्ति के मद में अंधा हो जाता है। व्यक्ति आपने देखा होगा, पहले ज़माने में कोई बहुत राजा है, उनके पास बहुत भारी सेना है, वो किसी भी अपने से छोटे राज्य पर जाकर आक्रमण करके उसको अपने अंडर में ले लेते थे, वो भी पाप था ना। तो इसी प्रकार वर्तमान समय में क्या है कि वो उस शक्ति को अपने अंदर ले लेते हैं और उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, गलत कार्य करते हैं, लेकिन उन सब का अंत बहुत बुरा होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस शक्ति का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं कि उनकी पीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं। लाल किताब एक पुस्तक है तंत्र की, लाल किताब, उसमें सब दिया गया है कि यदि आप इस विद्या का उपयोग अच्छी जगह ना करके किसी के बुरे में करते हो तो आपका पतन, आपके परिवार का पतन, आपके आने वाली जो नस्ल पीढ़ी है सब खत्म होगी। ऐसा भी भगवान शिव उसमें कह रहे हैं। लेकिन होता है सब? हाँ, होता सब कुछ है। यदि हम यहाँ अभी साउथ में बैठे हैं, यदि हम यहाँ भी नॉर्थ में बैठे हैं, तो साउथ भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, लेकिन हम उसे नहीं देख रहे वहाँ क्या हो रहा है। तो यदि हमारी नज़र में नहीं आ रहा तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? कर रहा है, बस हम यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही ये शक्तियाँ भी कहीं ना कहीं हमारे आसपास नाच रही हैं अदृश्य रूप में, लेकिन कार्य वो कर रही हैं। ये होते हैं भूत प्रेत? सब होता है, हैं? सब कुछ होता है। थोड़ा बताओ इसके बारे में। सब कुछ होता है। आपकी हुई है कोई चर्चा, मुलाकात कभी? ये थोड़ा ये ऐसा विषय होता है, गोपनीय विषय, गोपनीय विषय होता है, काफी कॉन्फिडेंशियल, मतलब गुप्त से भी गुप्त, गुह्यतम एकदम इसको कहा गया है, एकदम गोपनीय इसके बारे में। लेकिन होते तो हैं, होते हैं। क्यों? इनके बारे में कहा गया है कि जो भगवती की सहचरी है ना, योगिनियाँ, जैसे आप है, आपके गण है ना, हाँ। हर एक बड़ा आदमी होता है, उसके परिकर होते हैं आगे पीछे उसके। ऐसे ही जब देवी भगवती चलती हैं तो उनके आगे पीछे भी उनकी सहचरियाँ चलती हैं, और वो ऐसी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको सबको ऑब्जर्व करके तत्काल उसका फल उस व्यक्ति को देती हैं। यदि आपने देखा होगा मोदी जी चलते हैं तो उनके आगे पीछे STF चलता है, वो चश्मा लगाए रहते हैं लेकिन इधर भी नहीं देखते हैं, सब ऐसे ही रोक देते हैं। तो जब मोदी जी के लिए इतना ज़्यादा जो है प्रोटोकॉल है, तो जो संसार की शक्ति है उनके साथ सोचिए क्या क्या चलता होगा। और वो तुरंत संसार सागर में कहीं भी कुछ भी ऐसा हो रहा हो, तुरंत रोक दिया जाता है, तो तुरंत उसका तत्काल फल देती हैं। क्योंकि क्या है ना कि भगवान की पूजा देवताओं ने भी की है और दैत्यों ने भी की है। शिव जी की पूजा, शिव जी से ही तंत्र निकला है, तो उनकी शरण में जो चला गया उसका कार्य सिद्ध करना उनका कर्तव्य बन जाता है, फिर चाहे वो गलत हो। आपने कितनी कहानी सुनी है कि दैत्यों ने भगवान का तप करके उनसे वरदान ले लिया है। अरे वो रावण सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन वो भगवान को पता है कि ये करेगा क्या इस शक्ति का, लेकिन फिर भी दे देते हैं ना। वो तो इसी प्रकार इस सिद्धि साधना का तंत्र का पता है, लोगों को पता होता है, देने वाले भगवान को ही पता होता है कि ये इस शक्ति का करेगा क्या, लेकिन क्या है ना कि वो तपस्या के आगे मजबूर हो जाते हैं, फल देना ही है, फल देना ही पड़ता है। लेकिन अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, अच्छा बुरा जो कर्म करा है वो फिर बोगे, जो बोया है वो काटोगे भी आप ही, मैं नहीं आऊँगा उसके समय में। कर्म करते समय आप स्वतंत्र हो, लेकिन जब कर्म का फल आएगा वो मेरे हाथ में है। कर्म के लिए स्वतंत्र हो तुम, तंत्र में जाकर सीख कर सिद्धि करके किसी का बुरा करना चाहते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा उस कार्य को सिद्ध। लेकिन जब बुरा उसका आएगा तो वहाँ मैं नहीं खड़ा रहूँगा,
वहाँ आप ही को देखना होगा सब कुछ अपना, क्योंकि आपने बुरा किया है किसी का। तो शंकराचार्य जी ने भी यही कहा है, गीता में भी यही लिखा है, वश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। जो हम करते हैं वो हमें एक आ ही जाता है।